नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, हम पॉलिटी के सीरीज में भाग 1 और भाग 2 खत्म कर चुके हैं। दोस्तों, आज थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि भाग 3 हमें पता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से लिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों, वो सभी आपको आज करवाया जाएगा। दोस्तों, भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग के आर्टिकल 32 में जो संविधान प्रारूप के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा कि ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना के अलावा भाग 32 को संविधान की आत्मा कहा, या संविधान का जो निचोड़ है वो मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी मानव को जो रहते हैं किसी सोसाइटी में, इसमें दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है, पहले बोल चुके हैं दोस्तों। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद है दोस्तों 12 से 35, 12 से 35। अब एक एक करके हम सभी अनुच्छेद को जानते हैं दोस्तों। इसमें जो मेन अनुच्छेद है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, कहता क्या है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। राज्य के विरुद्ध का क्या मतलब होता है? तो राज्य का क्या अर्थ है पहले वो जान लेते हैं। किसके विरुद्ध? तो जो भारत की संसद है, जो कार्यकारी और विधायी अंग हैं जैसे संघ और राज्य, इसके बाद स्थानीय निकाय, नगर पालिका, वैधानिक, सीधा सा बताते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं दोस्तों, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिसको विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच, ये सभी जो हैं दोस्तों, ये हमारे हित में काम करते हैं। तो अगर राज्य हमारी शक्तियों का हनन न करे, बिना मतलब के जेल न डाल दे, बिना मतलब के आके 2 लाठी न मार दे, बिना मतलब का आके हमारा जो शोषण न करने लगे। हम मान लीजिए कि किसी को राज्य अपने मन से 10 रुपये दे रहा है, हमको नहीं दे रहा, टैक्स हमसे भी ले रहा है, टैक्स तो ले रहा है भाई, लेकिन आप जान रहे हैं हमसे टैक्स ले रहा है, लेकिन पैसा का बंटवारा सही से नहीं कर रहा है। तो ये अधिकार हमको संविधान देती है कि आप राज्य से लड़िए कि नहीं, हमको भी बराबर का हक होना चाहिए। तो अगला है इसमें दोस्तों कि जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैधानिक और संवैधानिक निकाय क्या क्या है, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी कोई निजी संस्था जो बगैर राज्य की संस्था है, वो जैसे कि कुछ NGO जो राज्य द्वारा संचालित होते हैं, वो सभी राज्य के भाग आते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट आता है आर्टिकल 13 से, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है देखिए, मौलिक अधिकार से असंगत या अल्पीकरण यानी कि लेस, जो मौलिक अधिकार को कम करने की जो शक्ति होती है, संविधान मौलिक अधिकार को कम करने की शक्ति नहीं देता। लेकिन ये कैसे पता चला? तो देखिए, जैसे एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। संविधान के लागू होने के पहले भारत में प्रचलित सभी विधायक कानून जो अंग्रेज लाते थे, उन सभी को जीरो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जीरो। भैया अंडा, अंग्रेज का कोई कानून अब यहाँ पर नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो संविधान चलेगा। तो यही है मेरा मौलिक अधिकार का सबसे पहला, जो अंग्रेज अपने मन से कि भैया तुमको नील की खेती करनी है, भैया तुमको ये करना है, इतना टैक्स देना, ये सभी कानून क्या होंगे? खत्म, पहला। दूसरा, यदि कोई राज्य मूल अधिकार से असंगत, मूल अधिकार से असंगत का मतलब कि असंगत का मतलब होता है डिफरेंस कुछ कर ले, अलग कुछ करे। देखिए, आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री बोलेंगे नहीं, मेरे यहाँ तुम जमीन नहीं खरीदोगे, तो ये तो आपके मौलिक अधिकार का हनन है ना। आपके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, आपके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए ये मौलिक जो संविधान है हमें सुनिश्चित करता है कि आपके ये सभी अधिकार आपके हित में रहे। अगला है जो विधि निर्माण, ये सभी हैं दोस्तों, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों? 1971 में जोड़ा गया था कि कोई भी आर्टिकल में जो 13 में बात की गई है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है आपको ये कहाँ से लिया गया, क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आते हैं दोस्तों अब इसमें क्या क्या है। तो आर्टिकल 12, 13 तो हो गया दोस्तों। 12 और 13 ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये बहुत रेयर है जो कि SSC पूछता है या SI पूछता है। हाँ, IAS के एग्जाम में या BPSC के एग्जाम में इससे संगत कुछ, जैसे अमेंडमेंट एक्ट 24वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, आखिर आर्टिकल 13 368 से कैसे अलग है, यहाँ नहीं पूछेगा दोस्तों। बिहार SSC और SI या UPSI के एग्जाम में ये सभी सवाल नहीं आएंगे। लेकिन हाँ,
आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों कि विधि के समक्ष समता। विधि का मतलब होता है कानून, और कानून के सामने सभी क्या है, बराबर है। कानून के सामने सभी क्या है दोस्तों, बराबर। यही कहता है आर्टिकल 14। ये लिया कहाँ से गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार टोटल के टोटल आपको अमेरिका से लिए गए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अलग अलग संविधान से जोड़ा गया है। जैसे ब्रिटेन से प्रेरित है कि कानून के सामने सभी क्या है, बराबर हैं। कहता क्या है कि सभी व्यक्ति एक समान, सभी के लिए सेम कानून, और राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है। राज्य बोले ना दोस्तों, आपको अभी जैसे हमने बोल दिया कि आप क्या हैं, एमपी। वैसे तो भारत में होता है दोस्तों, आप एमपी हैं, ऐसा नहीं हो दोस्तों कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक खून कर दिया तो 1 साल की सजा, और एक आम आदमी ने खून कर दिया तो उसको जेल हो जाए, सॉरी उसको फांसी हो जाए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना दोस्तों। अब वो एक्सेप्शन है कि आप एमपी है तो उसको पुलिस 2 डंडा नहीं मारती है, आम आदमी है मार देती है, लेकिन संविधान इसकी निंदा करता है। संविधान आपको अधिकार देता है कि कोई भी बिना कारण आपको सजा नहीं दे, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करे, कोई अलग कानून आप पर लागू नहीं हो। अगला क्या करता है दोस्तों, इसमें एक और चीज है, विधियों के समान। ये तो समता थी, ये संरक्षण है। समता ब्रिटेन से प्रेरित है, संरक्षण अमेरिका से प्रेरित है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसआई के एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन था कि संरक्षण कहां से लिया गया, और बीपीएससी 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ब्रिटेन से प्रेरित है क्या, विधि के समान समता। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। संरक्षण और समता में क्या अंतर है। समता बराबर करती है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एमएलए हैं, आप एक गरीब आदमी हैं, कोई मतलब नहीं है। आपके लिए कानून क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आप तीनों व्यक्तियों के लिए कानून भारत में क्या है, सेम। लेकिन संरक्षण का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर ली किसी कारण से, तो पुलिस आपको इस एक तरह से दूसरे व्यक्ति से संरक्षित करती है कि आपको ये बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका कारण बताया जाता है। या कोई किसी 2 अलग अलग कानूनों के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाए या कुछ बोला जाए, मतलब सीधा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर 2 अलग अलग व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संरक्षित किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सीधा है कि संरक्षण अमेरिका से और समता ब्रिटेन से प्रेरित है, बस। आर्टिकल 14 इतना ही है। आर्टिकल 14 के अपवाद क्या क्या है दोस्तों। अपवाद का मतलब कि आर्टिकल 14 में किसको किसको इस दायरे से अलग रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं होता है दोस्तों। परमादेश का मतलब जो आर्टिकल 32 में एक रीट जारी होता है, उस रीट को राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जाता। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन से दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि सभी क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल, प्रेसिडेंट या राज्यपाल अगर अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 361 का एक मीडिया को विशेष अधिकार देता है, संसदों से सवाल पूछने का, आम लोगों से सवाल पूछने का, ये सभी अधिकार मीडिया को मिले हैं। सांसदों को विशेष अधिकार 105, विधायकों को विशेष अधिकार 194 होना चाहिए शायद, 194। विदेशी राजनयिकों या राजदूतों, शासकों, यूएन को, उसके एजेंसियों या ऐसा समझ जाइए कि एम्बेसडर को विशेषाधिकार की बात यहाँ पर की गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है कि 361 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ पद पर रहते हुए कोई न्यायालय नहीं जा सकता, ये कह के कि भाई हम और उसके लिए कानून सिमिलर हैं। आप इसके लिए क्या होता है कि आर्टिकल 61 में अगर राष्ट्रपति ने किसी का मान लीजिए खून कर दिया तो उसके लिए आर्टिकल 61 के खिलाफ महाभियोग लगा के उसको हटा के फिर उसके खिलाफ सजा आम आदमी की तरह दिया जाता है। आर्टिकल 15 पे आते हैं दोस्तों। 15 में कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद। यहाँ पर एक वर्ड है केवल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केवल वर्ड पे, केवल का मतलब दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ ये आधार, बेस क्या होना चाहिए, धर्म। मूल वंश, मूल वंश मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भारत के जो मूल है, द्रविड़ हो गए, आदिवासी हो गए, जनजातीय क्षेत्र हो गए, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ट्रांसजेंडर तीनों याद रखिएगा दोस्तों। जाति, जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये 5 आधार हैं। IAS का क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि भाई आर्टिकल 15 के तहत कितने ऐसे आधार हैं जिसपे प्रतिषेध किया गया है, तो 5 है दोस्तों। कौन कौन सा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, केवल 5।
ये नहीं कि कुछ भी आप जोड़ दीजिए, ये नहीं कि आप पहाड़ पे रह रहे हैं हम धरती पे रह रहे हैं तो दोनों को अलग अलग नहीं। केवल, केवल का मतलब होता है यहाँ विभेद से, केवल का मतलब होता है विभेद से, उपयुक्त आधारों तक ही सीमित है, यानी केवल इन 5 मातों तक। लेकिन कुछ कुछ अपवाद हैं, जैसे एक है मातृत्व अवकाश, जो माताओं को या स्त्रियों को माँ बनने पे दिया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों कि आप तो बोलेंगे कि भाई हम पुरुष हैं और हमको तो ये अवकाश नहीं मिलता है, तो ये अंतर है जैविक अंतर, ये जैविक अंतर है। इसीलिए केवल में लिखा हुआ था लिंग, बोला गया कि भाई लिंग के आधार पे हम विभेद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि भाई स्त्री को मातृत्व अवकाश दे रहे, पुरुष को नहीं। तो भाई क्या पुरुष जो है गर्भ धारण करते हैं? आप बोलेंगे नहीं करते। जब पुरुष गर्भ धारण नहीं करेंगे तो किस आधार पर अवकाश मिलेगा? तो यहाँ पर कुछ कुछ अंतर भी हैं, जैसे जैविक अंतर, जैविक अंतर के आधार पर विभेद किया जा सकता है, ये अपवाद है। ये सभी भी सब चीज़ के एक एक अपवाद होते हैं। भारत में बहुत सारे जितने अधिकार हैं सब में अपवाद हैं। ये आर्टिकल 15 का 1, 15 का 2 में है, जैसे कि दोस्तों कहाँ कहाँ प्रतिषेध है, जैसे दुकान, सार्वजनिक स्थान, कुआं, तालाब, राज्य निधि से पोषित संस्थान, मनोरंजन स्थल पर विभेद किया जा सकता है महिलाओं को, जनजातीय क्षेत्र को। आप जैसे जानते होंगे दोस्तों, जनजातीय क्षेत्र में कभी कभी जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में जाना मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अपने कल्चर को बचाना भी तो है। इसीलिए दोस्तों कि आर्टिकल 15 जो जैसा लिख देता है कि जन, मूल, लिंग, जाति, तो इसमें ये केवल वर्ड इसीलिए जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों आर्टिकल 15 का 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप आर्टिकल है दोस्तों। आप सीधा 15 याद करने से नहीं होगा, 15 का 3 कम से कम याद रखिएगा दोस्तों, कि जो स्त्री और बच्चों को विशेषाधिकार देता है, स्त्री और बच्चों को। लेकिन हाँ, मातृत्व अवकाश 15 का 1 में अब रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चंस दोस्तों आपको जब हमें याद नहीं आ रहा है, शायद यूपी के किसी एग्जाम में ही पूछा गया था, ये ध्यान पर नहीं है। अगला है दोस्तों कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था कि जो SC ST या पिछड़े लोग हैं उनके जो जमीनी संबंधी विवाद हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। ये है आर्टिकल 15 का 5, 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था, जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं या निजी संस्थाओं के लिए जमीन से संबंधित या फिर आरक्षण से संबंधित कुछ उपबंध हैं। ये सभी अपवाद में आ रहे हैं दोस्तों, ये सभी बाद में जोड़े गए हैं। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी कि नौकरी में समानता। क्या नौकरी में समानता है? अगर आप बिहार SSC में देखेंगे दोस्तों तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, SC ST OBC के लिए भी अलग अलग आरक्षण। ये आरक्षण क्यों है भाई? आप तो बोल रहे हैं समानता। तो ये कहता क्या है दोस्तों आर्टिकल 16 का 1, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन की क्षमता होगी, कोई दिक्कत नहीं, वही है। लेकिन केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, वंश, क्रम, जन्म स्थान की निवास पर नियोजन में क्षमता होगी। संसद नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है, ये आरक्षण दे सकती है, नौकरी में संसद आरक्षण देगी। ये याद रखिएगा आर्टिकल 16 का 3। OBC आरक्षण ये सब छोड़ दीजिए, बस सीधा सा बात है, 16 का 3 नौकरी में आरक्षण। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया स्त्री को और क्या कहते हैं बच्चों को अगर हम विशेष प्रावधान दे रहे हैं तो किस आर्टिकल 15 का 3, नौकरी में आरक्षण 15 का 16 का 3, इस तरह से। 17 में कुछ नहीं है दोस्तों, ये अमेंडमेंट एक 16 का 4 का 1 में क्या SC ST प्रमोशन, ये सब अभी नहीं पूछता है। हाँ, एक क्वेश्चन जो हाल में पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है आपको छत्तीसगढ़ PCS में, जिसमें आजकल विवाद चल रहा है भाई कि जो छत्तीसगढ़ PCS में घोटाला का जो चल रहा है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जनरल कैटेगरी के, उसको जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो 16 का 4। ये चूंकि आपको क्या कहते हैं अलग से प्रावधान किया गया था 103 अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा दोस्तों। जैसे GST 101, बांग्लादेश को जमीन सौंपा गया 100। इसी तरह से दोस्तों जब EWS को आरक्षण की बात की जाएगी तो 103 अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा। लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 16 का 3 नौकरी में आरक्षण है, 16 का 4 ये कहता क्या है कि EWS को 10% तक आरक्षण है, और इसमें ही है कि 50% आरक्षण की सीमा होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। 17 है छुआछूत, सीधा है दोस्तों, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं। ये एक तरह का सिविल राइट प्रिजर्वेशन एक्ट 1955 के द्वारा दिया गया था और अस्तित्व में आया था आपको। ये SC ST छुआछूत एक्ट 1990 में आया, 89 में अस्तित्व में आया, 90 से लागू हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद मध्य प्रदेश में जनजातीय विभाग द्वारा पूछा गया था।
उसके बाद है, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों जो पॉइंट है क्वेश्चन ही है, कहीं ना कहीं से उठाया गया है। अगला है दोस्तों, हाँ, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 संसद को छुआछूत के विरुद्ध विधि बनाने की शक्ति देता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 संसद को बोलता है कि आप छुआछूत के विरुद्ध कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 18 दोस्तों उपाधियों का अंत, उपाधि महाराजा अधिराज विक्रमादित्य दोस्तों, जैसे कालंदर वो जो अकबर, ये सभी जो अलग अलग ले लेते थे, शाहजहां, जहां आला, रियासत आला, ये सभी जो उपाधि थे जो राजा महाराजा अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि लड़ते थे, उसका क्या कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत अंत। अब यहाँ ना कोई राजा है ना कोई रंक है, ना राजा है ना रंक है, यहाँ केवल पद हैं। कौन से पद? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी उस पद पे आ सकता है, ये भारत का संविधान कहता है। अगला कहता है उपाधियों का अंत में दोस्तों राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। राज्य जैसे सेना मेडल होता है ना, राज्य का मतलब दोस्तों संघ सरकार या राज्य सरकार से मतलब है, ठीक है। सेना हो गया या शिक्षा से संबंधित जो क्या कहते हैं अवार्ड है, अवार्ड दे सकती है, उपाधि नहीं, ठीक है। उसके बाद है उपाधि कौन कौन देगा, जैसे कि ये सभी उपाधि नहीं है दोस्तों, ये अवार्ड है, ये उपाधि नहीं है, अवार्ड है। अवार्ड और उपाधि अलग होता है। उपाधि दोस्तों जो नाम के आगे टाइटल लगता है उसको उपाधि बोलते हैं। अवार्ड केवल सम्मान होता है, जैसे परमवीर चक्र, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, ये सभी क्या है, ये सभी अवार्ड हैं दोस्तों। अवार्ड और उपाधि अलग अलग होता है। राजा महाराजा विक्रमादित्य सम्राट, ये सभी उपाधि अब नहीं चलेंगे, ये तो हम बोल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये अलग अलग हैं जो इसमें आगे का इतना इंपॉर्टेंट याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी इस वीडियो को हम यही शॉर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में दोस्तों अब आता है मेन आर्टिकल 19, जो स्वतंत्रता, मेन व्यक्तित्व के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 19 से जुड़े हैं। एक एक करके हम अगले वीडियो में इसको चर्चा करते हैं। धन्यवाद।